a sound like the roar of a lion, giving Duryodhana joy. Purport. The grandsire of Kuru dynasty could understand the inner meaning of the hurt of his grandson Duryodhana, and out of his natural compassion for him, he tried to cheer him by blowing his conch shell very loudly, benefiting his position as a liar. Indirectly, by the symbolize of the caution, he informed his depressed grandson Duryodhana that he had no chance of victory in this battle, because the Supreme Lord Krishna, who was on the other side, but still it was his duty to conduct the fight and no pain would be spared in this connection, in that connection. अभी देखो दुर्योधन जब आया भीष्म पितामह के सामने और जब कुछ सब बड़ी बड़ी बात करने लगा तो दुर्योधन के भाव को क्या पता नहीं चल गया भीष्म पितामह को। आप कोई भाव लेकर किसी के पास जाते हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है वो अगर थोड़ा भी शास्त्र बुद्धि जो रखेगा उसको पता चल जाता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे मन में क्या चल रहा है इसको कैसे पता चलेगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। भगवान क्या कर रहे हैं अर्जुन को कि सभी जीवों के हृदय में कौन बैठे हैं? हाँ, तो भगवान आप किसी के पास जा रहे हो तो भगवान पहले ही बता दे रहे हैं वो क्यों आ रहा है तुम्हारे पास। तो भगवान तो सबका कनेक्शन रखे हुए हैं ना, क्योंकि सबके हृदय में बैठे हुए हैं। तो आप किस भाव से जा रहे हो, भगवान वही भगवान तो इधर बैठे, वही भगवान वहां पे बैठे हैं, तो उनको तो सब पता है। दे नो एवरीथिंग, सब मालूम है उनको। तो किस भाव से अर्जुन दुर्योधन जा रहा था भीष्म पितामह के पास, भीष्म पितामह को पता चल गया कि मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं युद्ध सही से लड़ूं और युद्ध में विजयी इसको बनाऊं। लेकिन उसके भाव को जानकर उन्होंने क्या बजाया? शंख बजाया। और शंख कैसा बजाया? एकदम जोर से, सिंह की तरह। जैसे उनका जिस तरह से वो थे वहां पर सिंह की तरह, शेर की तरह थे, उसी तरह से उन्होंने जोर से शंख बजाया। शंख बजाया, लेकिन इस शंख में एक चीज बता दिया कि तुम्हारा विजय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका कारण उन्होंने बता दिया कि भले ही मैं तुम्हारे युद्ध में शामिल हूं, लेकिन जो तुम्हारे अपोजिट पार्टी में जो खड़े हैं भगवान, उनकी शक्ति के सामने मेरी कोई शक्ति काम नहीं करेगी। तो भीष्म पितामह जैसा व्यक्ति इस बात को समझ रहा है, लेकिन दुर्योधन इस बात को नहीं समझ रहा है। क्योंकि दुर्योधन के पास क्या है? शास्त्रीय बुद्धि नहीं है। जिसके पास शास्त्र का ज्ञान नहीं है, भले ही वो बड़ी बड़ी बातें करे, मैं विज्ञान को मानता हूँ, ये मानता हूँ, फलाना ढिमका, सब ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें, लेकिन उसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, तो फिर वो दुर्योधन की तरह ही। भीष्म पितामह जानते हैं इस बात को कि मैं जीत नहीं पाऊंगा युद्ध, क्योंकि मेरे सामने भगवान खड़े हैं और भगवान के सामने किसी की क्या औकात है ना। भगवान ने युद्ध में तो सब अपनी सेना को दे दिया था, सिर्फ भगवान ने बोला था मैं जाऊंगा, मैं भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। मेरे साथ में कौन जाएंगे? सात्विकी। सात्विकी कौन है? भगवान के सारथी हैं। अभी भगवान खुद सारथी बने तो उनको क्या जरूरत है सारथी की? वो युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन वो युद्ध लड़ रहे थे और अंत में किसको भी मारने के लिए पकड़ा था? लास्ट जब युद्ध समाप्त हो गया, समाप्त होने वाला था, तब किसको मारने वाले थे? संजय को भी मारने वाले थे। संजय को सात्विकी ने पकड़ लिया और उनको मारने वाले थे, तलवार निकाल ली थी। तभी वेद व्यास जी आ गए वहां पर और उन्होंने मना कर दिया, इनको छोड़ दो, इनको मत मारो। क्योंकि संजय खाली खाली धृतराष्ट्र के महल में ही नहीं बैठे थे, वो क्या करते थे? डबल ड्यूटी करते थे। वो युद्ध भी लड़ते थे और महल में भी आते थे। जब इस मौका मिलता था तब उनको एक ड्यूटी दिया गया था, क्योंकि उनके मंत्री थे धृतराष्ट्र के। तो जब भी मौका मिलता था वो चले आते थे और यहाँ पर धृतराष्ट्र को हाल भी बताते थे, क्योंकि उनको दिव्य चक्षु मिला था। इसलिए आप अकेले एक जगह बैठकर एक ही व्यक्ति का लड़ाई देख सकते हो। इतना बड़ा युद्ध लड़ाई हो रहा है, करोड़ों के अरबों की संख्या में सेना है, तो आप कितने लोगों को देख के बता पाओगे कौन किससे युद्ध लड़ रहा है?
इसका निर्णय करना बहुत कठिन होता है। लेकिन व्यास देव की कृपा से उनको ऐसा दिव्य चक्षु मिला था कि वो सबको देख सकते थे कि कौन किसके साथ युद्ध लड़ रहा है, और उनको सुनाई भी देता था, क्योंकि युद्ध में इतना सुनाई कहां से देगा। युद्ध में एक दूसरे को मार रहे, काट रहे, इतना जोर जोर से आवाज आ रहे थे, कौन क्या बोल रहा है कोई सुनाई देगा क्या? लेकिन उनको सुनाई भी देगा, कौन किससे क्या बात कर रहा है वो भी सब सुनाई दे रहा था उनको। ये व्यास देव की कृपा से संभव हुआ। तो यहाँ पर जो है क्या बता रहे हैं कि हाँ, अपने उन्होंने शंख इसलिए बजाया क्योंकि वो बताना चाहते थे कि तुम चाहते हो कि तुम विजयी बनो, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उनको अंदर से ये विश्वास था कि हम युद्ध तुम नहीं जीतोगे। लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भीष्म पितामह अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, क्योंकि कौरव के सबसे श्रेष्ठ हैं वो, और उन्होंने एक प्रण लिया था, एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कौरवों का विनाश नहीं होने दूंगा। साथ ही साथ हम देखेंगे कि अंत में युद्ध जब समाप्त हो जाता है, अरे युद्ध में जब वो धराशायी हो जाते हैं, समाप्त होने के कई सालों के बाद जब वो अपने शरीर को छोड़ते हैं, तब क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए फिर वो शरीर छोड़ते हैं। मतलब उन्होंने अपनी जो ड्यूटी थी उसको भी पूरी की, और अंत में फिर क्या किया आपने, धार्मिक ड्यूटी, इसको स्वधर्म बोलते हैं, एक लौकिक ड्यूटी और एक परलौकिक ड्यूटी, दोनों कर्तव्यों का पूरा किया उन्होंने अपने कर्तव्य को भी निभाया, और साथ ही साथ अपना जो मूल कर्तव्य था कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान की शरण में जाना है, अंत में उन्होंने उसे भी पूरा किया। ऐसा नहीं कि केवल वो गुरु की तरफ से लड़े और युद्ध जिता दिए, उनका काम खत्म हो गया। यहाँ पर वो शिक्षा दे रहे हैं कि हमें दोनों कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। हमारी जो ड्यूटी है, जो हम रोज कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, घर चला रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, ये भी करना है, और साथ साथ और एक चीज भी करना है। क्या करना है? हमें आध्यात्मिक उन्नति भी करना है। केवल घर चला रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, खा रहे हैं, घर गृहस्थी में पूरा मस्त है, इतना करने से ही हमारा कर्तव्य पूरा नहीं होता है। हमारा जो मूल कर्तव्य है, हमें भगवत प्राप्ति होने का, भगवान के धाम जाने का, भगवान की शरण में आने का, ये जब तक हम पूरा नहीं करते हैं, हमारा कर्तव्य पूरा नहीं होता है। ये हमारा मूल कर्तव्य है। तो भीष्म पितामह ने अपने दोनों कर्तव्यों को पूरा किया। अगला श्लोक, तथा शंखाभेर्यं च परम आनक गोमुखा सहसा एव अभयंत सशब्द तुमुल अभवत। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। जैसे ही इधर शंख बजा, मतलब युद्ध का तैयारी हो गया, अभी युद्ध शुरू होने वाला है। शंख से मतलब अलार्म हो गया कि अभी युद्ध शुरू होने वाला है। जैसे ही शंख बजा, फिर इधर सब कौरवों की सेना से क्या क्या बजने लगे, सब नगाड़े, मृदंग, तुरही, सिंह, सब अलग अलग वाद्य यंत्र होते हैं। जो अभी डीजे बजाते हैं लोग ना, वो तो कान फोड़ने वाला काम होता है। वो कोई त्योहार में तो बजाना ही नहीं चाहिए, वो तो प्रदूषण ही करता है। वो इसका कोई ध्वनि का कोई शरीर में जाता है तो हमको, हमारे हृदय को कपा देता है। वो ये हृदय कपाने का एक अलग है, पर वो तो किसी को अटैक आ जाएगा, ऐसा मर जाएगा वो। यहाँ पर इनको ये सब क्यों बजाए जा रहे हैं, उसके पीछे का डांस होने वाला है क्या? डांस होने वाला है, तो क्यों बजा रहे हैं ये सब बाजा? युद्ध के लिए उनको इनकरेज करना है। अलग अलग संगीत होते हैं। लोग अभी क्या है, लोग गाने सुनते हैं ना आजकल, आज सुनेंगे, फिर थोड़े दिन बाद वो नहीं अच्छा नहीं लग रहा, फिर दूसरा सुनेंगे, दूसरा नया गाना आ गया, तीसरा नया गाना, कितने गाने बन गए, फिर भी लोगों का मन नहीं भरा। हर दिन नया गाना सुनने का मन करता है।
लेकिन आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आप बोलेंगे तो प्रभु जी रोज सुनते हैं, मन भरता है क्या? रोज 16 माला भी जप करो और जिसको बोलो मिलो उससे भी हरे कृष्णा बोलो, और जब भी कीर्तन सुनो तभी भी हरे कृष्णा कीर्तन सुनो, हर समय कीर्तन हरे कृष्णा सुनो, फिर भी कैसे मन तो नहीं भरता है? बोले कुछ नया सुनाओ, नया महामंत्र मार्केट में आया क्या? नहीं, यही महामंत्र है और ये कितने सालों से सुना, ब्रह्मा जी तक सुन रहे हैं, नारद जी तक, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, चैतन्य महाप्रभु, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद जी, सब उनकी परंपरा में सब चले आ रहे हैं और यही मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। पर इसमें कोई नया ट्यून नया आ रहा है क्या? नया ही मंत्र को चेंज करके नया मंत्र लेके आते हैं, क्योंकि ये महामंत्र है और इसी से जो संगीत का जो ध्वनि निकलता है, जो मंत्र का जो ध्वनि है, यही हमको हमेशा आनंद देता है। तो हम गाना सुन के कितना भी कोई सुने गाना, वो उसका तृप्ति नहीं होगा, उल्टा और उसको क्या होता है, रजोगुण और तमोगुण प्रभावशाली होता है। आप जैसे गाने सुनते हो उस प्रकार से क्या होता है, हमारे अंदर उत्तेजना होती है। इसीलिए हम क्या खाते हैं, क्या सुनते हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, इसका हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। आज खास करके आज जो हम शहर में जो रहना इतना भारी हो गया है, आप बाहर निकलोगे, देखो अभी रोड पे कोई कैसे बात कर रहा है, लड़का लड़की घूम रहे हैं हाथ पकड़ के, एक दूसरे का क्या आलिंगन कर रहे हैं। तो आप जो देखते हो, जो सुनते हो, जो आपके आसपास में हो रहा है, इसी का प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम दुनिया से अलग हैं, इसीलिए हम तो पूरी दुनिया तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम अगर अपने आप को जब मजबूत बनाएंगे तो हम दुनिया का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, आसपास के माहौल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए बीइंग ए स्टूडेंट हमें क्या करना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा महामंत्र करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवत गीता पढ़नी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग करना चाहिए। नहीं तो फिर हम जैसे हम सोचेंगे कि चलो अभी घूमो, फैशन करो, एंजॉय करो, ये लोग भी घूम रहे हैं, हम लोग भी चलो घूमो, फिर चलो फिर बैठो, फिर उनका भी करियर बन गया, तुम्हारा भी करियर बन जाएगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो पढ़ाई में मन लगेगा ना, तो कुछ कर पाओगे ना, तो कोई नौकरी मिलेगी, फिर ऐसे ही घूमते रहो फिर। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें वही चीज सुनना चाहिए, वही चीज देखना चाहिए, वही चीज हमें पढ़ना चाहिए जो हमें हमारे मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को जो है ज्ञान प्रदान करता है, सुख देता है, शांति देती है। उत्तेजना देने वाला कुछ चीज सुनना, देखना या बोलना, ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, ये सब चीजों को हमें कभी भी, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, अभी चूंकि माहौल इतना खराब हो गया है यहाँ का, अभी तो भगवान जाने भविष्य में क्या होगा, लेकिन हम जब मजबूत नहीं बनेंगे तो हमें कभी भी हमारा पतन हो सकता है। इसलिए हमें प्रभुपाद जी ने ये शिक्षा दी है कि हमें शास्त्र को पढ़ना है, माला जप करना है, भगवान का प्रसाद ही खाना है, कि कोई भी व्यक्ति का ऐसा संग नहीं करना है जो व्यक्ति गलत मार्ग पर चल रहा है। असत संग त्यागी, असत संग का त्याग देना है। वो भले ही चाहे कितना भी हमारा दोस्त क्यों ना हो, गलत चीज अगर उसका गलत चीज कर रहा है ना, तुरंत उसका संग छोड़ दो। भले ही दोस्त मतलब दोस्त क्या है, दोस्त आज तुम्हारा है, कल तुम्हारा बर्बादी हो जाएगा, वो भी तुमको छोड़ देगा। वो बोलेगा अरे तू मेरे काम का नहीं है। दोस्ती यारी मतलब क्या है? सबसे अच्छा दोस्त हमारा कौन है? भगवान श्री कृष्ण। देखिए अर्जुन ने किससे दोस्ती की? भगवान श्री कृष्ण से। दुर्योधन ने भी हजारों लोगों से दोस्ती की। दुर्योधन को लगा कि मैं इन लोगों को दोस्त बनाऊंगा तो मैं युद्ध जीत जाऊंगा, इतनी बड़ी सेना लेकर आया, 11 अक्षरी सेना, और पांडवों की तो 7 अक्षरी सेना थी। लेकिन अर्जुन को विश्वास था कि मेरा एक दोस्त मेरा बहुत सॉलिड है। तो आप एक ही दोस्त रखो, जरूरी नहीं कि आप पूरा लिस्ट बना दो, मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, सर्कल मत बढ़ाओ इतना ज्यादा। फ्रेंड सर्कल बढ़ाने से आप बहुत बड़े ये नहीं बन जाओगे कि मेरे फॉलोअर्स बहुत हैं, देखो मुझे मेरे कितना फ्रेंड सर्कल है, मेरे बर्थडे में इतने लोग आते हैं, ये सब कुछ जरूरी नहीं है। आप एक ही दोस्त रखो, भगवान श्री कृष्ण। कृष्णा इज अ बेस्ट फ्रेंड। आप कृष्ण को मित्र बनाओ, और अगर अच्छा कोई भक्त मिलता है, अच्छा जो भगवान का ज्ञान रखता है, भक्ति में है,
माला जप करता है, भगवत गीता पढ़ता है, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में आप भक्त बनाओ, अपने दोस्त बनाओ। ऐसे व्यक्ति को दोस्त मत बनाओ जो तुमको भी लेके जाए। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो तुम भी, वो भी गया, तुम भी गए, हो गया, फिर ना पढ़ाई हुई ना कुछ हुआ। इसलिए अभी जो समय है, इस समय का क्या उपयोग करना है हमें? ध्यान से जो चीज कर रहे हो उसी पे ध्यान लगाओ। फालतू चीजों में ध्यान लगाओगे, ध्यान नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब अंतिम श्लोक हम लेंगे आज का। ततः श्वेते हये युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पांडवश्च दिव्यो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतो। पढ़ो। On the other side, both Lord Krishna and Arjuna stationed on a great chariot, पढ़ो। drawn by white horses, sounded their transcendental conscience purpose. In construct with the conscience blown by Vishwadev, the conscience in the hand of Krishna Darshan are described as transcendental. The sounding of the transcendental conscience indicated that there was no need of the thing or the other side because Krishna was on the side of the Pandavas. Jarastu Pandu Putrana Yesham Paksi Janadhar. Victory is always with persons like the sons of Pandu, because Lord Krishna is associated with them, and wherever the Lord is present, the goddess of fortune is also there. Therefore, victory is fortune because the goddess of the fortune never lies alone with her husband. Therefore, victory and fortune were awaiting Arjuna, as indicated by the transcendental sound produced by the conchil of Vishnu or Lord Krishna. Besides that, the chariot of which both the friends were seated had been donated by Agni, the fire god, to Arjun, and this indicated that this chariot was capable of conquering all sides whenever it was drawn over the three worlds. अभी पहले कौरव की तरफ से शंख बजा था, किसने बजाया था? भीष्मदेव ने। अभी इधर किसकी बारी है? अभी पहले एक पार्टी का शंख बज गया, मतलब उधर युद्ध शुरू होने का सिग्नल मिल गया। अभी दूसरी तरफ से भी सिग्नल मिलना चाहिए ना कि भाई चलो तैयार हो जाओ, युद्ध शुरू होने वाला। तो दूसरी तरफ से सिग्नल देने के लिए सबसे पहले शंख किसने बजाया? भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने। इन दोनों शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य क्यों कहा गया है? क्योंकि ये शंख एक ये दर्शाते हैं कि अब जो है विजय जो है पांडवों की होने वाली है। इस कारण से और दिव्य ये कारण से है क्योंकि भगवान जो है दिव्य है। भगवान क्या है? भगवान दिव्य है और भगवान के भक्त भी दिव्य हैं। क्यों दिव्य है? क्योंकि भगवान के जैसा गुण ही भगवान के भक्तों में होता है। भगवान दिव्य मतलब क्या है? दिव्य का अर्थ क्या होता है? दिव्य का अर्थ जो होता है वो ये मतलब कि भगवान भौतिक नहीं है, भगवान आध्यात्मिक है। और भगवान के जो भक्त होते हैं वो भी आध्यात्मिक होते हैं। तो अर्जुन और श्री कृष्ण ने जो शंख बजाए, भले ही भीष्म पितामह का शंख बहुत जोर से ध्वनि किया था, सिंह की तरह, शेर की तरह, लेकिन उनके सामने जब भगवान ने और अर्जुन ने शंख बजाए तो भीष्म पितामह का शंख फीका पड़ गया। इतना जोर का ध्वनि हुआ, उनका दिव्य ध्वनि। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि
इससे ध्वनि से ही पता चल गया, युद्ध शुरू नहीं हुआ, ध्वनि से ही पता चल गया कि विजय किसकी होगी, पांडवों की होगी। यहाँ पर लिखा भी है जस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन। जहां पर पांडु के पुत्र, विजय जो है पांडु के पुत्रों की होती है, क्योंकि उनके साथ कौन है, भगवान है। तो विजय हमेशा ये समझ लेना चाहिए हमें, उसी की होगी जिसके साथ भगवान है। जिसके साथ भगवान नहीं रहेंगे उसका विजय होके भी वो पराजय हो जाएगा, वो हार जाएगा। और दूसरा चीज ये भी है कि जहां पर भगवान रहते हैं लक्ष्मी जी वहां पर ही रहती हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी कौन है, भगवान की धर्म पत्नी है। तो धर्म पत्नी का कर्तव्य क्या है, अपने पति का साथ देना हमेशा। तो भगवान नारायण है तो लक्ष्मी जी उनके साथ हमेशा रहेंगी। और लक्ष्मी जी कौन है, विजय की देवी है। क्या है, हाँ, साक्षात विजय की देवी है। यानी जहां पर विक्ट्री है लक्ष्मी जी, यानी विक्टोरियस, विक्ट्री। तो विक्ट्री कहां पर होगी, जहां भगवान रहेंगे वहीं पे लक्ष्मी जी रहेंगी। तो भगवान ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अकेले लक्ष्मी जी को कोई रख के विजय प्राप्त करेगा। भगवान नहीं रहेंगे तो लक्ष्मी जी चंचला है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि लक्ष्मी जी आज यहाँ पर कहीं कल दूसरे के यहाँ चली जाएंगी, एक जगह पर नहीं टिकती हैं, वो चंचला लक्ष्मी कही जाती हैं। और एक महालक्ष्मी होती हैं, जहाँ पर भगवान की पूजा होती है, लक्ष्मी जी वहाँ सदैव विराजमान रहती हैं। और क्यों रहती हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी का उपयोग कहाँ पर होता है, भगवान की सेवा में। तो जो धन हमें मिलता है उसे हमें क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तभी लक्ष्मी जी हमेशा रहने वाली है। नहीं तो लक्ष्मी जी चंचला है, आज यहाँ कल दूसरी जगह पे चली जाएंगे। तीसरा कारण और एक विजय का है पांडवों का, वो क्या है, क्योंकि जो पांडवों को, जो अर्जुन को खास करके जो रथ दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, अग्निदेव के द्वारा दिया गया था। तो अग्नि को पवित्र माना गया है, अग्नि को पवित्र माना गया है। अग्नि एक प्रकार से सभी चीजों को क्या कर देती है, शुद्ध कर देती है। तो यहाँ पर विजय भी अग्नि के द्वारा जो रथ दिया गया है अर्जुन को, ये प्रदर्शित करता है कि विजय अर्जुन का ही होने वाला है। तो यहाँ पर जो है विजय निश्चित है, यहाँ पर यहीं पे कंफर्म हो गया। अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है लेकिन यहाँ पर ही कंफर्म हो गया कि विजय निश्चित है। इसीलिए हमें ये सोचना चाहिए सार रूप में कि यदि हम भगवान की तरफ बढ़ेंगे तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है कि हम हारेंगे कि जीतेंगे। हार के भी जीत जाते हैं। जैसे जटायु जी देखिए, रामचंद्र जी के लिए, सीता जी को बचाने के लिए उन्होंने युद्ध किया और रावण ने मार दिया उनको। तो क्या हार गए वो? नहीं, वो जानते थे रावण बहुत शक्तिशाली है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा रावण का, लेकिन फिर भी युद्ध लड़े। तो हार गए, मर गए, तो इसका मतलब हार गए वो? मर के भी वो अमर हो गए वो, क्योंकि भगवान श्री राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया। तो अगर हम किसी कारणवश, अगर हम भगवान हमारे साथ होते हुए भी हम अगर कोई चीज हार भी जाते हैं, खास करके भौतिक दृष्टिकोण से कि हम नहीं सफल हो पाए, तो भी हमें ये समझना चाहिए कि भगवान की कृपा है। भगवान कभी अपने भक्तों का नामे भक्त्या प्ररक्षति, नामे भक्त्या प्ररक्षति, मैं अपने भक्तों का कभी विनाश नहीं होने देता, इस बात की गारंटी भगवान दे रहे हैं। तो हमें ये सोचकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए कि किसी भी हाल में भी भगवान हमारा भला ही करेंगे, बुरा कभी नहीं होने देंगे। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।